राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत प्रचारक, हम सभी के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत डॉक्टर सलेन जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सुदर्शन चैनल के, जिनके बारे में भी बहुत कुछ कहा गया, एमडी आदरणीय सुरेश जी हमारे बीच उपस्थित, बहुत कुछ बातें बताई जा चुकी है। लेकिन निश्चित रूप से हमारा देश एक ऐसा देश है जहां परोपकार करने का शुरू से एक स्वभाव रहा है। आज तो हमारा वो स्वभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन पवन जी ने सिद्ध किया कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो परोपकार का काम अभी भी कर रहे हैं। ये हमारी देवभूमि है उत्तराखंड। यहां सरकार की ओर से और अपनी ओर से भी मैं पवन जी का और आप सभी का इस नाते बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि ये भावना अभी भी आपके अंदर है और एक परोपकार का काम हम यहां कर रहे हैं। निश्चित रूप से पहले की कहावत कही जाती थी कि जब आदमी व्यवसाय करता था तो धर्मादा वसूल करता था। धर्मादा 10%, यानी जो आपने कमाया उसका 10% हिस्सा वो धर्म के काम के लिए निकालता था। चाहे उसमें वो प्याऊ लगाता था, चाहे उसमें गौशाला में लगाता था, चाहे उसमें धर्म के नाम पे किसी भी रूप में वो कहीं ना कहीं लगाता था। और मैं ये बात भी कह सकता हूं, चूंकि आज चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या मेरे देवभूमि में जितने भी यहाँ धर्मशालाएं हैं, अन्य ऐसे स्थल हैं, वहां आप जैसे बहुत परोपकारी लोगों के धन से ही ये काम संचालित यहां हो रहे हैं। और अब तो चूंकि व्याप बढ़ा है, लोग दूसरे रूप में इसको देखते हैं, लेकिन आज भी चाहे धर्मशालाएं हैं, गौशालाएं हो, आप जैसे पुण्य प्रतापी के वजह से यह सब चल रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस पुण्य काम के लिए आपने इस बस का संचालन करने का निर्णय लिया, उसको बस को भी दूसरे रूप में आपने परिवर्तित किया। वो एसी युक्त है, ये अन्य सुविधाओं से युक्त है, और जिस काम के लिए जम्मू से या अन्य क्षेत्रों से यहां पे लोग आएंगे उसको ये सुविधा बस प्रदान करेगी। और जैसा आपने बताया कि उसमें मार्गदर्शन करने के लिए भी व्यक्ति रहेगा, कहां पे अस्थि विसर्जन होना है, क्या होना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। गाड़ी का विषय है, वैसे तो एक वाहन ये आजकल कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन उसके पीछे की भावना बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं पिछले दिनों जर्मनी में गया था और वहां पर जो एनआरआई भक्त है, हमारे भाई है, उन्होंने एक मंदिर में मुझे एक इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत से तो हमको सब कुछ मिला, वहां जन्म मिला, संस्कार मिले, और इसलिए दुनिया में जाकर हम कई बार भी झंडा गाड़ रहे हैं। आज दुनिया के 500 फॉर्चून जो कंपनियां हैं, जो प्रभावशाली 500 कंपनियां हैं, उनमें 95% कंपनियां भारत के लोग संभाल रहे हैं। यह हमारे प्रतिभा का और हमारे संस्कारों का परिणाम है। लेकिन हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु होती है तो हमारी पिछले पीढ़ियों की ओर उम्र होते होते इस पीढ़ी की भी इच्छा होती है कि वो अस्थियां हरिद्वार में जाकर विसर्जित हो। तो दो दिक्कतें आती हैं। पहला आती है वीजा नहीं मिलता, क्योंकि साल में 2 ही बार मिलता है, क्योंकि उनका वहां की नागरिकता है। फिर अस्थि कलश कहाँ रखें, इसको लेकर यहां स्थानिक सरकारों के अलग अलग नियम हैं। तीसरा, हरिद्वार में जाने के बाद कई प्रकार की समस्या होती है। मैं कोई सारे हरिद्वार वालों को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिनके पास सेवा से ज्यादा व्यापार का दृष्टिकोण आया है, तीर्थों पर उन लोगों के बारे में यह धारणा होती है। मैं भी एक तीर्थ से आता हूं और वहां पर ऐसी व्यापार वाली भावना के कारण लोगों की भावना आहत होने के उदाहरण हमने सुने हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं केवल जर्मनी में ही मुझे ये सुनने को नहीं मिला है। उन दिनों में कई देशों की यात्रा पे था और करीब करीब सब जगह पर यह अस्थि वाला विषय आया था, क्योंकि मोदी सरकार जस्ट आई थी और उसके पहले की सरकारों को अस्थियों से और हमारे परंपराओं से उतना कोई विशेष महत्व नहीं था, तो लोग भी दिमाग नहीं लगाते थे। लेकिन मोदी जी आए हैं तो आपको क्या चाहिए? तो एक विदेश में बैठे हुए व्यक्ति को क्या मिलेगा? तो उसको ये सुविधा चाहिए थी। तो मैंने कहा कि इसके लिए मैं विदेश मंत्री जी से बात करूंगा और अस्थियों के लिए कोई विशेष नियम हम बनाने का प्रयास करेंगे। और जिस मंदिर में कार्यक्रम था उसी के मैनेजमेंट को मैंने कहा
कि अगर लोगों को घर में अस्थियां रखने में कानूनन अड़चन है तो क्यों नहीं मंदिर ही एक अस्थि बैंक बनाए और वर्ष में 2 बार 3 बार एक साथ कोई अस्थियां सभी लेकर जाए और हरिद्वार में आप विसर्जित करने की व्यवस्था करेंगे। और यहाँ हमारा यात्री भवन भी है और भी बाकी लोग हैं। उस मंदिर के मैनेजमेंट ने उसी कार्यक्रम में कहा कि हाँ, हम यहाँ पर एक बैंक बनाएंगे और वहां के जर्मन सरकार के नियमानुसार वो सारी अस्थि बैंक बनी। फिर बाद में आज दुनिया के कई देशों के कई मंदिरों में बैंक बनी है। बस एक कल्पना का विचार होता है और वो विचार अपने आप सब जगह अच्छा है तो स्वीकार किया जाता है। फिर हरिद्वार में आने के बाद जब कोई व्यक्ति नदी में अस्थि विसर्जित करता है ना, तो उसकी माताजी, पिताजी, दादाजी उस वक्त नदी में प्रवेश करे ऐसा भाव उसके मन में होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के